जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अपना क्लास 11th का बेस से खत्म कर लिया है, उसके बाद एक्सरसाइज आती है हमारी 1.1, जिसका क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है, अपने उत्तर पर औचित्य बताइए। ठीक है, अपना उसका कारण बताना है कि वो क्यों है। ठीक है, तो मैंने समुच्चय के बारे में बताया था कि समुच्चय एक तरह से संग्रह है। ठीक है, ग्रुप टीम है। ठीक है, तो जब कभी भी आपको संग्रह पहचानना है, जैसे कि गेहूं जो होते हैं दाने, उसे गिनना है, उसका समुच्चय बताना है, तो कोई भी व्यक्ति उसे नहीं गिन सकता। ठीक है, जैसे कि 1 किलो गेहूं, उसके दाने के लिए उसका समुच्चय बताना है हमें, तो उसे कोई भी नहीं गिन सकता। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको संग्रह इस प्रकार बनाना है कि प्रत्येक व्यक्ति पर लेकर चलना है। क्या प्रत्येक दूसरा व्यक्ति उस काम को कर सकता है? अगर वो इस काम को कर सकता है तो उसे हम भी कर सकते हैं, मतलब इसका समुच्चय बन सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, तब समझ में आएगा। ठीक है, मैं सभी क्वेश्चन के हल करूंगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब महीने महीने 12 महीने होते हैं, सभी बता देंगे। किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा जाए वो भी बता देगा। ठीक है, बता देगा, मतलब ये कहने का कि वर्ष के महीने एक निश्चित है। ठीक है, 12 होते हैं, महीने 12 होते हैं, तो वो निश्चित है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर कोई चीज निश्चित है तो वो तो समुच्चय है। ठीक है, अगर अनिश्चित है तो वो समुच्चय नहीं होगा। तो हम इसे किस प्रकार लिखेंगे कि दिया गया समुच्चय, दिया गया संग्रह। क्या संग्रह दिया हुआ है? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसे आंसर किस प्रकार देना है हमें इसका, तो हमें आंसर देना है दिया गया संग्रह दिया गया संग्रह समुच्चय है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में और कुछ नहीं लिखा रहा, प्रत्येक व्यक्ति पर लेकर लिखा रहा हूं। ठीक है, समुच्चय है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति बता सकता है। ठीक है, आसानी पूर्वक बता सकता है। तो क्या है समुच्चय हमारा? जनवरी, जे से प्रारंभ होने वाले क्या है हमारे? एक तो जनवरी है, एक जून है, और एक जुलाई है। ये हमारे 3 ऐसे महीने हैं जो जे से प्रारंभ होते हैं। पूरे वर्ष के महीने में जो 12 महीने होते हैं उनमें ये 3 ही ऐसे महीने हैं जो जे से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, तो जनवरी, जून, जुलाई, ये बन गया हमारा समुच्चय। तो ये समुच्चय जब बन रहा है तो ये निश्चित है, हर एक व्यक्ति बता सकता है। ठीक है, तो ये आंसर हमें इस प्रकार देना है। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने जो लिखा होगा हमें इस प्रकार लिखना है कि दिया गया संग्रह जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने। उसके बाद नीचे चलकर आंसर लिखना है, क्योंकि पेपर में आपको क्वेश्चन इस प्रकार दिया होगा। आपको कॉपी में लिखना है अपनी में, दिया गया संग्रह जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने। उसके बाद इसका आंसर यहां से ये देना है। ठीक है, ये समुच्चय बना देना है जो कुछ भी दिया होगा। ठीक है, मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं।
तो समुच्चय को भाई इसी प्रकार हमें पहचानना है। ठीक है, इसे करता हूं मैं रफ। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक। प्रतिभाशाली लेखक, कोई लेखक है तो वो प्रतिभाशाली होगा पहली बात, और हम उसे डिसाइड नहीं कर सकते कि वो प्रतिभाशाली है या नहीं। ठीक है, और दूसरी बात, हर एक व्यक्ति को नहीं पता कि लेखक कौन कौन लेखक हैं। ठीक है, हर एक व्यक्ति को नहीं पता। तो इसका मतलब ये है कि ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसका समुच्चय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे, पहली बात तो लेखक बहुत सारे हैं और सभी अपने आप में प्रतिभाशाली हैं, तो इन्हें हम बता नहीं सकते, क्योंकि हर एक व्यक्ति किसी ना किसी का नाम लेगा तो सभी का नहीं ले पाएगा, क्योंकि काफी सारे लोग हैं और पहली बात उन्हें जानते भी नहीं होंगे बहुत से लोग। ठीक है, तो इसका एक निश्चित समुच्चय नहीं बन सकता, एक निश्चित संग्रह नहीं बन सकता इसका। ठीक है, तो दिया गया संग्रह भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक। अगर किसी चीज को नहीं समझ में आए तो आप खुद सोच कर देखिए कि ऐसे लेखकों को हम बता सकते हैं कि भारत में लेखक कौन कौन है। काफी सारे लेखक हैं और सभी प्रतिभाशाली होंगे अगर लेखक बने हैं तो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा दिया गया संग्रह समुच्चय नहीं है। जरूरी नहीं कुछ भी लिख लीजिए आपको समझ में आए, दिया गया संग्रह समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह हमारा जो दिया गया संग्रह समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह सुनिश्चित नहीं करता लेखकों को। ठीक है, या भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों को सुनिश्चित नहीं करता या निश्चित नहीं करता। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आसानी पूर्वक नहीं बता सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है। तो इसी प्रकार आपको हिंदी लिखानी है, यही अपना औचित्य है, यही कारण है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। पूरे विश्व में कितने बल्लेबाज ऐसे हैं और उनमें आप सर्वश्रेष्ठ बता सकते हैं कि कौन सर्वश्रेष्ठ है कौन नहीं है? सिर्फ 11। पहली बात तो नंबर 11 ऐसे व्यक्ति जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, तो पूरे विश्व में बता सकते हैं? तो हर एक व्यक्ति नहीं बता सकता। ठीक है, और पहली बात इसे निश्चित भी नहीं कर सकते हम। ठीक है, क्योंकि अपने आप में सभी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। कोई बल्लेबाज होगा वो अपने आप में सभी सर्वश्रेष्ठ होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमें क्या देना है वो मैं लिखता हूं, उसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 यही कह रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज बताने हैं। तो विश्व के जितने भी बल्लेबाज होंगे, पहली बात वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होंगे, अगर नहीं भी है तो हम बता नहीं सकते कि विश्व में कितने सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। किसी व्यक्ति को पूछिए, हर एक व्यक्ति अलग अलग नाम बताएगा। ठीक है, तो वो 11 से ऊपर निकल जाएंगे, मतलब इसे हम निश्चित नहीं कर सकते। तो दिया गया संग्रह क्या है हमारा? विश्व के, ये क्वेश्चन नंबर 3, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। 11 बल्लेबाज। ठीक है, तो हमें आंसर देना है कि दिया गया संग्रह
दिया गया संग्रह समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आसानी पूर्वक नहीं बता सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 यही था, उसे हम आसानी पूर्वक नहीं बता सकते। ठीक है, इतना तो आपको भी पता होगा और क्लास 11th में है तो। क्वेश्चन नंबर 4, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। इसे लिखता हूं मैं, इसे नोट कीजिए। मैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है हमें? दिया गया संग्रह, आपकी कक्षा के सभी बालक, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। सपोज मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को बाहर से लाया, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है, मैंने उसे बुलाया और आपके क्लास में लाके खड़ा कर दिया, क्लास 11th में। ठीक है, तो मैं उससे पूछता हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ व्यक्ति खड़ा है, मैं उससे पूछता हूँ कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं। तो क्लास में बच्चे लिमिटेड होंगे, मतलब निश्चित होंगे। क्लास में कितने भी बच्चे हों, 100 हो, 200 हो, 300, हम उसे बता सकते हैं कि इतनी, इस क्लास में इतने बच्चों का एक समुच्चय है। मान लीजिए क्लास में 200 बच्चे, तो हम उसे बता सकते हैं, गिन भी सकते हैं कि इतने बच्चे हैं, जिसमें लड़की इतनी है, लड़के इतने हैं। ठीक है, तो हम इसे बता सकते हैं कि हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं, या किसी भी व्यक्ति को लाके पूछा जाए तो वो भी बता सकता है। ठीक है, कि हमारे इस क्लास में कितने बच्चे हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास में बच्चे कितने भी हों हम उसे बता सकते हैं। ऐसा तो नहीं है 1 लाख 2 लाख हो, उन्हें गिला नहीं जा सके, जैसे बाल होते हैं, इन्हें नहीं बता सकते हम कितने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार तो नहीं है, क्लास में कितने भी व्यक्ति हों, सॉरी कितने भी बच्चे हों हम उसे बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? दिया गया संग्रह समुच्चय है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आसानी पूर्वक बता सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का था आंसर, कि प्रत्येक व्यक्ति आसानी पूर्वक बता सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, पहले इसे नोट कीजिए, उसके बाद बताता हूं मैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब। सौ से कम सभी प्राकृत संख्या, प्राकृतिक को ही हम प्राकृत कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या। अब हमें 100 से कम प्राकृतिक संख्या बतानी है। तो 100 से कम प्राकृतिक संख्या, मान लीजिए 100 से कम प्राकृतिक संख्या, मैं यहां आंसर लिखता हूं कि 1 2 3 4, ये समुच्चय बनेगा हमारा डॉट 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 100 से कम 99। यही तो हमारा समुच्चय बनेगा, जो सेट बनेगा वो हमारा ये बनेगा। समुच्चय को इंग्लिश में सेट कहते हैं। ठीक है,
तो जो सेट बनेगा हमारा ये बनेगा। अब किसी व्यक्ति को लाया मैं, उससे कहा मैंने कि 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है, मतलब मैं उससे पूछना चाहता हूं कि हम इसे बता सकते हैं या नहीं। 100 से कम प्राकृतिक संख्या मतलब 100 से जो कम नंबर है उसे हम बता सकते हैं नहीं। तो हर एक व्यक्ति बता देगा 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार 99 तक बता सकता है। आप भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही हमारा समुच्चय होगा, क्योंकि हम सभी प्राकृतिक संख्याओं को गिन सकते हैं। अब सभी प्राकृतिक संख्याओं को गिन इस प्रकार सकते हैं कि उसमें हमें निश्चित कर दिया कि 100 से कम वाली को, ठीक है, निश्चित किया है इसमें 100 से कम। 200 होता, 500 होता, 1000 होता, 10,000 होता, गिन सकते थे, ठीक है। मतलब नंबर देकर उसने निश्चित कर दिया। तो इसका लिखेंगे हम, ये दिया गया संग्रह समुच्चय है। दिया गया संग्रह, क्वेश्चन नंबर था ये 5, दिया गया संग्रह समुच्चय है, क्योंकि हर एक या प्रत्येक, एक ही बात, हर एक व्यक्ति आसानी पूर्वक बता सकता है, ठीक है। हर एक व्यक्ति आसानी पूर्वक बता सकता है। तो यही हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। मुझे लग रहा होगा आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि लेखक प्रेमचंद्र, ये हमारे लेखक हैं प्रेमचंद्र, ठीक है, इनके द्वारा कोई उपन्यास लिखा गया है, लिखित उपन्यास का संग्रह। किसी लेखक के द्वारा कोई उपन्यास लिखा जा रहा है, तो हम उसे बता सकते हैं या नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो उसके उपन्यासों को पढ़ता है, तो उपन्यास कितने होंगे ऐसा तो नहीं, अनिश्चित होंगे, गिना नहीं जा सके, बताया नहीं जा सके, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उपन्यास उसके निश्चित ही होंगे, कितने भी हो उसे बताया जा सकता है, याद किया जा सकता है उनके उपन्यासों को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर अब मैं देता हूं, इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। दिया गया संग्रह, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास, ठीक है। तो लेखक प्रेमचंद द्वारा जो लिखित उपन्यास है उन्हें हम बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो निश्चित ही होंगे हमारे, ठीक है। तो दिया गया संग्रह समुच्चय है, क्योंकि हर एक व्यक्ति आसानी पूर्वक बता सकता है, हर एक व्यक्ति आसानी पूर्वक बता सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, इस वाले को ध्यान से समझना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। इसे नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, दिया गया संग्रह सभी सम पूर्णांक, ठीक है, सभी सम पूर्णांक
संग्रह तो दिया हुआ है, ठीक है। तो सभी समपूर्णांक, हमें समपूर्णांक बतानी है। तो समपूर्णांक कौन सी होती है वो मैं यहाँ लिखता हूं। अब हम सभी की बात कर रहे हैं। समपूर्णांक, पहली बात पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक, पूर्णांक हमारा 3 प्रकार का होता है, बांटा जाए तो। एक होता है माइनस वाले, ऋण पूर्णांक। एक होता है धन पूर्णांक, और जीरो होता है अलग, ठीक है। तो ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और जीरो अलग। अब सभी पूर्णांक ही कह रहा है ये, सभी समपूर्णांक, इसमें धन नहीं लगा हुआ या ऋण नहीं लगा हुआ। तो इसका मतलब यह है कि समपूर्णांक हमारे होते हैं डॉट 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 माइनस के 4, माइनस के 2, 2, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। तो जो पूर्णांक होता है वो ये होते हैं हमारे, ठीक है। और सम लगा हुआ है इसीलिए मैंने 2 से कटने वाले ले लिए। अब इसमें देखिए ये अनिश्चित है, इसे गिना नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। सभी समपूर्णांकों को हम निश्चित नहीं कर सकते, यह अनिश्चित है। बट यह नंबर फिक्स होने की वजह से कि 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इन नंबर फिक्स होने की वजह से यह हमारा समुच्चय बन जाता है। समुच्चय कैसा बनेगा? यहां पर अनिश्चित समुच्चय, अनिश्चित समुच्चय बनेगा, ठीक है। क्योंकि एक समुच्चय कोष्टक के अंदर आ रहा है, अनिश्चित समुच्चय बन रहा है। यहां से देखिए स्टार्ट कीजिए, ये समुच्चय बन रहा है, लेकिन कैसा बन रहा है? अनिश्चित। समुच्चय बन तो रहा है लेकिन अनिश्चित। इससे अगली वाली जो एक्सरसाइज है उसमें मैं बताऊंगा अनिश्चित समुच्चय मतलब परिमित और अपरिमित समुच्चय, ठीक है। तब समझ आ जाएगा वो अगली एक्सरसाइज के लिए, जब मैं उसका बेसिक बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए हम इसे कहेंगे कि दिया गया संग्रह, दिया गया संग्रह एक, दिया गया संग्रह समुच्चय है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आसानी पूर्वक बता सकता है, प्रत्येक व्यक्ति आसानी पूर्वक बता सकता है, ठीक है। जो अनिश्चित होगा, जो अपरिमित समुच्चय होगा, मतलब अनिश्चित वाला, अनिश्चित को अपरिमित ही कहा जाएगा और निश्चित को परिमित कहा जाएगा। तो उसे हम अगली वाली जो एक्सरसाइज है उसका जब बेसिक पढ़ाया जाएगा तब समझेंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि इसमें नंबरों की वजह से जो सेट है वो तो अनिश्चित है, लेकिन नंबर की वजह से हमारा समुच्चय बन गया। ये जो इसमें एक सुनिश्चित कर रहा है, ये नंबर्स को निश्चित है, ये नंबर्स तो इसमें, ठीक है। तो उसकी वजह से ये सेट बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है उसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस दिया गया संग्रह, इस अध्याय में आने वाले प्रश्न। देखिए ये मान लीजिए बुक है, ठीक है, ये बुक है, मैंने इसमें चैप्टर नंबर निकाल लिया, तो क्या निकाल लिया? चैप्टर नंबर 2। अब इस चैप्टर नंबर 2 में कितने क्वेश्चन हैं? 14 इस पहली एक्सरसाइज में और बाकी 17 दूसरी एक्सरसाइज में। तो 14 और 17 इस एक्सरसाइज में, दो इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज हैं,
पहली एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन, दूसरी में 17। तो आप इन्हें बता सकते हैं, किसी व्यक्ति को लाके पूछा जाए कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं, कितने प्रश्न हैं, तो वो इसको बता सकता है निश्चित करके कि इस बुक में हमारे पहली एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन है, दूसरी एक्सरसाइज में 17 क्वेश्चन है। अगर उदाहरण को भी देखा जाए तो उदाहरण 13 है, ठीक है, उदाहरण 13 है। तो कोई भी बता सकता है कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है। इस पूरी बुक में भी बता सकते हैं हम, इस बुक में पूछा जाए तो बता सकते हैं कितने क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जरूरी है, इस प्रकार बनेगा, पूछा जाए कि आपकी कक्षा की, मान लीजिए आपकी क्लास 11th का जो गणित है उसकी बुक में कितने अध्याय हैं, कितने चैप्टर हैं, तो आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार बन सकता है, तो हम इसे निश्चित कर सकते हैं ना। तो इसका आंसर किस प्रकार देना है कि दिया गया संग्रह, दिया गया संग्रह निश्चित समुच्चय है, समुच्चय है, क्योंकि हर एक व्यक्ति आसानी पूर्वक बता सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि हर एक व्यक्ति आसानी पूर्वक बता सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। तो समुच्चय बनाने के लिए आपको ये देखना है कि मैं तो देख सकता हूं, मैं बता सकता हूं, क्या दूसरा व्यक्ति भी इस चीज को बता सकता है, हमें ये देखना है, ठीक है। अगर वो बता सकता है तो हम भी बता सकते हैं। तो समुच्चय को इसी प्रकार बनाना है, ठीक है। कोई चीज निश्चित हो तो आंसर होगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा, वो पढ़ते हैं कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, अधिक खतरनाक जानवर, मैं आपको इसके लिए भेजना चाहता हूं अमेजोन के जंगल में। वहां पर जाइए और मुझे बताइए कि कितने जानवर खतरनाक हैं, बता सकते हैं। तो उस जंगल में जाके आप ये नहीं बता सकते कितने जानवर खतरनाक है, तो यहाँ तो पूरे विश्व की बात हो रही है, पूरे विश्व की। जब आप एक देश जाकर अमेजोन के जंगल में ये नहीं बता सकते कि यहाँ कितने खतरनाक जानवर है, तो यहाँ पूरे विश्व की हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया संग्रह, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। तो इसका आंसर किस प्रकार देना हमें कि दिया गया संग्रह समुच्चय नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति आसानी पूर्वक बता नहीं सकता, बता नहीं सकता। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर कि हर एक व्यक्ति जानवरों के बारे में नहीं बता सकता कि कौन सा जानवर कितना खतरनाक है, सबसे अधिक खतरनाक, ठीक है। पहली बात, सभी जानवर खतरनाक होते हैं, ठीक है, सभी जानवर खतरनाक होते हैं। तो ये तो विश्व की बात हो रही है, सबसे अधिक खतरनाक, तो सबसे अधिक, भाई हमें क्या पता कौन सा सबसे अधिक है, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। तो ये थे समुच्चय की कहानी कि कोई भी संग्रह दिया हो हमें तो उसे हमें समुच्चय किस प्रकार करना है और किस प्रकार नहीं करना, ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट करता हूं फिर से। देखिए, समुच्चय दिया था, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो हमारे महीने निश्चित हैं। हम उनमें ये भी बता सकते हैं कि कितने महीने किस चीज से स्टार्ट हो रहे हैं, कितने महीने किससे, कौन सा महीना एस से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा महीना एन से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें ये बता सकते हैं। तो ये हमारी निश्चित है, ठीक है।
जब निश्चित है कोई चीज तो वो हमारा समुच्चय होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली। अब सभी लेखक प्रतिभाशाली तो होते हैं, अब सबसे अधिक कौन प्रतिभाशाली है भाई, हमें क्या पता? क्या कोई व्यक्ति बता सकता है कि सबसे अधिक प्रतिभाशाली कौन है? तो वो नहीं बता सकता। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा नहीं होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। अपने देश में ही कितने बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ है? बल्लेबाज तो हैं और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ निकालना है, फिर देश पूरे विश्व में। ठीक है, पूरे विश्व में तो 11 बल्लेबाज, इसमें निश्चित करके पूछ रहा है कि 11 बल्लेबाज बताने जो सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा निश्चित है क्या? क्या आप ऐसा बता सकते हैं? नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट में बताइए। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। कक्षा में जो बच्चे होंगे वो निश्चित होंगे, जो क्लास में बच्चे हैं वो निश्चित होंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास। उनके जो उपन्यास होंगे वो निश्चित ही होंगे, अनिश्चित तो होंगे नहीं, जिन्हें हम बता नहीं सकते। ठीक है, तो ये भी निश्चित होंगे। ठीक है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम हम बता सकते हैं क्योंकि एक नंबर निश्चित कर दिया कि इससे कम बताना है हमें, और प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। भाई सभी समपूर्णांकों का संग्रह ये तो अनिश्चित है, ये अपर में समुच्चय बनेगा, अपर में समुच्चय बनेगा, लेकिन इसमें नंबर्स को निश्चित करके दिया हुआ है इसीलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। हम बता सकते हैं, मैंने बताया था बुक लेकर अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। जो कि आंसर ये दिया हुआ नहीं होगा, क्योंकि हम बता ही नहीं सकते। किसी व्यक्ति को पूछा जाए तो वो नहीं बता सकता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को समझने के लिए जो कल की क्लास थी बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू वाली, जो कि 7 मिनट की क्लास है, उसे देखिए, उसमें समझिए मैंने बिलोंग्स टू को किस प्रकार बताया, और उसके बाद इस क्लास को कीजिए। फिर मैं एक बार बताता हूं। मैंने बताया था बिलोंग्स टू के बारे में कि बिलोंग्स टू के पहले और बाद में, बिलोंग्स टू से पहले जो आता है वो होते हैं अवयव, एलिमेंट। ठीक है, बिलोंग्स टू के बाद जो भी आता है उसे कहते हैं हम समुच्चय। ठीक है, तो बिलोंग्स टू ये जो रिक्त स्थान दिए हुए इसकी जगह आएगा। बिलोंग्स टू से पहले ये अवयव दिए हुए हैं 5, 8, 0, 4, 2, 10। बिलोंग्स टू के बाद जो ए दिया हुआ है, ए की वैल्यू ये दी हुई है, ए की वैल्यू हमें ये दी हुई है। अब समुच्चय हमेशा कोष्टक, महिला कोष्टक के अंदर आता है, यही होता है समुच्चय। तो देखिए महिला कोष्टक। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है मान लीजिए ए बराबर ये रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये जो अवयव है वो इस समुच्चय के अंदर मिलना चाहिए। तो ये 5 इस समुच्चय के अंदर है, देखिए 5 है, तो इसका मतलब यहां क्या आएगा, बिलोंग्स टू। ये 8 इस समुच्चय के अंदर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। क्या 0 इसके अंदर है, 0 भी नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। क्या 4 इसके अंदर है, 4 है, तो बिलोंग्स टू। 2 इसके अंदर है, 2 भी है, बिलोंग्स टू। 10 इसके अंदर है, 10 नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये था इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का मैंने मतलब कल अच्छे से बताया था। अगर समझ नहीं आ रहा हो तो उसको देखिए, उससे ये आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि ये जितने भी अवयव हैं इस ए में होने चाहिए, अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम यहीं पर एंड करते हैं। अब कल क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।